मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लगभग 4.5 महीने बीत चुके हैं और इन 4.5 महीनों में अगर एनडीए की कोई एक घटक दल है जिसने हर महीने मोदी सरकार के किसी फैसले पर नाराजगी जताई है या उनके डिसीजन से परे जाकर अपना स्टैंड बताया है तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, आज हमारे साथ एलजेपी रामविलास के मुखिया और वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन मोदी कैबिनेट इज चिराग पासवान एंड ही जॉइंस अस ऑन एबीपी। चिराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि इश्यूज पे इश्यूज पे इश्यूज, मैं तो गिना सकती हूँ आपको, अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लैटरल एंट्री का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, अलग अलग चीजें। आप तो आपके इश्यूज तो झारखंड में भी हो रहे हैं, आपने सीट जितनी मांगी थी मिली नहीं। बट मैं ये समझना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है चिराग, क्या बीजेपी के साथ तालमेल बैठ नहीं रही है क्या? मेरे प्रधानमंत्री के साथ तालमेल ना बैठे ये संभव ही नहीं है। मेरा तालमेल तो उन परिस्थितियों में भी था जब मैं ऑफिशियली एनडीए अलायंस के साथ मैं नहीं था। उस वक्त भी मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं बना। उस वक्त भी मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी तरीके से था। जिनको आप इश्यूज बोल रहे हैं वो मेरे कंसर्न्स हैं, वो मेरी चिंताएं हैं। और मेरी चिंता मेरे समाज के उस वर्ग के लिए है जिसके लिए हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुखरता से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं की नीति सिद्धांतों पर आगे चलते हुए अगर उस समाज के उस वर्ग के साथ कहीं पर कोई अन्याय होता है तो एज अ सहयोगी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी सरकार को उससे अवगत कराऊं। आई जस्ट टेक अ मिनट टू रिकरेक्ट द कंसर्न्स। आपने इसमें अग्निवीर भी जोड़ दिया, आपने इसमें झारखंड भी जोड़ दिया। ये नहीं, लैटरल एंट्री मैंने कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस आए थे क्रीमी लेयर को लेकर, वो था। एक वक्फ बोर्ड वाला मामला था। चिराग, ये सारी चीजें, मगर आप कह रहे हैं आप कंसर्न्स को वॉइस कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप तो एनडीए के पार्ट हैं, ये कंसर्न्स तो आप अंदर मीटिंग्स में वॉइस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, पर आप बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं। यू आर एटलीस्ट प्रूविंग अ पॉइंट आउट देयर कि भाई मेरा स्टैंड जो है वो सरकार से अलग है। प्रूविंग अ पॉइंट। मैंने बाहर जाके मैंने कोई बवाल नहीं खड़ा किया, बट मैं जिनके लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ गठबंधन के भीतर ही, उस पर मेरा स्टैंड क्या है ये बाहर लोगों को भी जानना जरूरी है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, और इसीलिए आप इन तमाम विषयों पे देखेंगे मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने हर विषय पर दी, भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, भले वो लेटरल एंट्री वाला मामला हो। रादर उसके बाद मैंने सिर्फ गठबंधन के भीतर ही मैंने बातचीत की है। उसके बाद मैंने गठबंधन के भीतर ही मैंने सारे अपने कंसर्न्स को मैंने एड्रेस करवाया। खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मेरी इन तमाम बातों को स्वीकारा और तमाम फैसले उसी आधार पर लिए गए जो सुझाव हम लोग फैसले बदले गए, लैटरल एंट्री बदला गया। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ के फैसला हुआ था, वो फैसला हो चुका था, फिर जो भी हुआ उसके बाद वो फैसले बदले गए। पर कम से कम ये सरकार इतनी संवेदनशील है। जो लोग बाहर ये भ्रम फैलाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं कि कोई किसी की सुनता नहीं, सहयोगियों की सुनवाई नहीं, इससे खूबसूरत गठबंधन और क्या हो सकता है। झारखंड की सीटों का ऐलान अभी हुआ है। पिछली बार 2019 में आपकी पार्टी लड़ी थी, वहां आई थिंक अबाउट 33 सीट्स आप लोग लड़े थे, पर एक भी आप जीत नहीं पाए। 33 सीट्स पर दावेदारी थी पिछले बार आप लोगों की। इस बार इतनी सारे टॉक्स के बाद आप मिले भी हेमंत बिस्व शर्मा को, जो कि झारखंड अभी प्रभारी हैं और देख रहे हैं, उसके बाद भी आपकी पार्टी को एक सीट मिली है। चिराग, आपने कम से कम 4 से 5 मांगी थी, आप लोग के बयान भी हैं, स्टैंड भी है। Are you okay with that? Are you satisfied with one? आप मेरा या मेरे पार्टी के किसी भी अधिकृत व्यक्ति का एक बयान दिखा दें। And good you asked me this question. Let me say this very very clearly and I don't know how to convince you. Okay. But अगर आप spiritual religious हैं तो अगर कोई कसम खा ले और आप उससे मान जाए तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने कोई 4 सीट 5 सीट पे मैंने दावा नहीं किया था। हम लोग 2014 में हम लोग गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े थे। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, ही वाज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड उस वक्त भी हम लोग एक ही सीट पे चुनाव लड़े थे। शिकारी पारा की वो सीट थी। इस बार मेरा कंसर्न बस इतना था कि जो लिस्ट ऑफ सीट्स हैं मेरे पास, बिकॉज इन 2014 व्हाट हैपेंड वाज कि जो हम लोग को चाहिए थी सीट उसके
बाहर की हम लोग को सीट दे दी गई थी। ठीक है। सो वी डिडंट वांट दैट सीट, क्योंकि हम लोग को था कि वो सीट लड़के हम लोग जीत नहीं पाएंगे, और परिणाम भी वही हुआ, हम लोग नहीं जीते उस सीट को। 19 में भी बिकॉज ऑफ दिस ये अलायंस बैठ नहीं पाए, और फिर अकेले जहां जहां पे भी जितनी सीटों पे हम लोग को लगा कि हम लोग का जनाधार है, हम लोगों ने चुनाव लड़ा, एंड राइटली सेड हम लोग उसमें से कोई सीट नहीं जीते थे। इस बार माई ओनली कंसर्न वॉज कि आउट ऑफ दैट लिस्ट ऑफ 4-5 सीट्स दैट आई हैव विद मी, इफ यू गिविंग मी 1 सीट, जस्ट गिव मी आउट ऑफ दोस सीट्स। ये मेरा कंसर्न था, इसको लेके बातचीत। आप ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ एक सीट से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोर देन हैप्पी विद 1 सीट इन झारखंड। यस, मोर देन हैप्पी, मोर देन हैप्पी। मेरा एक विधायक वहां पे हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का अभी तक, जब से पार्टी की स्थापना हुई है, हाँ। हम लोगों का झारखंड में अभी तक वो प्रेजेंस रहा नहीं, तो कम से कम एक एंट्री डोर खुलेगा। जिस पार्टी ने 33 सीट्स पे ट्राई किया पिछले बार, वो एक सीट पर इस बार सैटिस्फाइड है। बिहार में 2020 में मैं 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब मैं गठबंधन में हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा मुझे आप 137 सीटें दें? आपने कितना मांगा था? मैंने ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ ये लिस्ट दी थी, इसमें से आप मुझे दे दे सीट, दैट्स इट। कितनी? आई एम वेरी हैप्पी विद 1 सीट। मैंने ये तक मैंने संख्या भी नहीं रखी थी। ये देखिए, मैं बीजेपी के साथ मैं गठबंधन में हूं। आई डोंट वांट टू पुट माय अलाइज, उनको मैं हीट ऑफ द मोमेंट में मैं नहीं डालना चाहता, उनको परेशानी में मैं नहीं डालना चाहता। अंतोगत्वा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका होती है कि आप सरकार बनाने में सहयोग करें। अब मैं अपनी सीटों को ही लेकर अड़ता रहूं, तो ये गलत होगा। ठीक है। आपके पिताजी, उनका एक सपना था कि ये पार्टी एक नेशनल पार्टी बने, मतलब विस्तार हो इस पार्टी का। इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, क्योंकि कल आपने एक बयान दिया और आपने क्लैरिफाई किया इस इशू के ऊपर। इशू ये थी कि मीडिया में बहुत रिपोर्ट्स थी, कैसे थी अब वो आप ही बताएंगे, कि आप लोग फुलपुर और मिर्जापुर की सीट्स पर आप लड़ेंगे यूपी में, और आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे जो कि ऑब्वियसली बीजेपी के सामने खड़ा होगा। तो आप एक तरफ गठबंधन में हैं बीजेपी के साथ, और यूपी में आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर आपने, तो काफी बवाल हो ही चुका था उसके ऊपर, आपने कल क्लैरिफाई किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अब बीच में क्या हो, इस दोनों चीजों के बीच में आपको फोन आए, आपके ऊपर प्रेशर हुआ, क्या हुआ वो मैं नहीं जानती, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मगर अगर यही होता रहेगा तो चिराग पासवान कैसे विस्तार करेंगे अपनी पार्टी का? देखिए, जैसे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, वैसे ही पार्टी का भी एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे स्टेट यूनिट होती है, और स्टेट यूनिट की डेफिनेटली महत्वाकांक्षाएं हैं। जहां मुझे पूरा देश को देखना है, अपने पार्टी के संगठन को देश के हर राज्य में देखना है, वहां पे उस स्टेट के लिए वही सब कुछ है, उस स्टेट यूनिट के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरे जितने भी संगठन के साथी हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश ही सब कुछ है। उनको इस बात से कोई लाभ नुकसान नहीं होने वाला कि झारखंड में हमें सीट मिल गई या हमें बिहार में कितनी मिल रही है। उनके लिए उत्तर प्रदेश मायने रखता है। तो ऐसे में स्टेट यूनिट की महत्वाकांक्षा थी, इसको मैं कतई नकारूंगा नहीं। मेरी स्टेट यूनिट जरूर चाहती थी कि इन उपचुनाव में हम लोग 1-2 सीटों पर हम लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे, और उन्होंने चिन्हित करके उसको लेकर उन्होंने इस बातों को रखा भी था। मुझ तक भी ये बातें अधिकृत तौर पर आई थी, पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी ये बात आई थी। बट परसों रात जैसे ही मेरे पास ये जानकारी आई, मैंने उसी वक्त मैंने इसको अस्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में पार्टी पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ है उपचुनाव में, और उपचुनाव में ये फैसला पार्टी के द्वारा पहले ही ले लिया गया था कि किसी उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी दावेदारी नहीं देगी। बिहार में भी 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी हम लोगों ने कहीं पे कोई दावेदारी नहीं दी। झारखंड में मैं जरूर चाहता था कि हम लोग कोई सीट मिले, और जो कि मिली, एंड दैट्स इट। उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं था। गिरिराज सिंह आजकल एक यात्रा निकाले हैं बिहार में। यात्रा हिंदू स्वाभिमान यात्रा कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल यात्रा वो बता रहे हैं इसे। वो हर जगह, जैसे भागलपुर में हर टाउन्स में जाके वो स्पीचेस दे रहे हैं, और स्पीचेस में उनका एक ही बात कहना है कि जो जनसंख्या इस जगह की है वो बदल रही है, हिंदू की संख्या कम हो रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। इस टाइप की मतलब बिल्कुल क्लियर स्पीचेस हैं, कुछ हाइड नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की बातें और ऐसी यात्रा, इसका समर्थन है, आपका समर्थन है इसको? देखिए, मैं उस सोच से आता हूं जो मेरे प्रधानमंत्री की रही है, जिसको लेकर मैं सबसे ज्यादा प्रभावित था। और 2014 में यूपी अलायंस छोड़कर एनडीए के साथ जाने की जो मेरी जिद थी ना, वो प्रधानमंत्री जी की उसी सोच की थी जिसमें वो 125 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते थे जी। जिसमें वो सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। आज भी मेरी सरकार की यही सोच है, मेरे प्रधानमंत्री की यही सोच है। ऐसे में कई ऐसे संगठन हैं और कई ऐसे नेता हैं जो अपनी व्यक्तिगत सोच को बढ़ चढ़कर सामने रखते हैं।
हर किसी की सोच का आप समर्थन करें असमर्थन करें ये जरूरी नहीं है। वो अपनी सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। तो आप समर्थन करते हैं या नहीं? हाँ या ना? कि मेरे लिए उनकी वो यात्रा मायने नहीं रखती है। वो अपनी सोच के साथ वो निकले हैं। ठीक है। मैंने उनके भाषण नहीं सुने, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी इस दौरान। बट यस, आई मीन ही इज टेकिंग फॉरवर्ड व्हाट ही बिलीव्स इन। You don't feel compelled to be supporting it? Not at all. Not at all. Okay. ठीक है। आपके एनडीए में अब साथी दल हैं जेडीयू, आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही, लॉट्स ऑफ डाउट्स ऑन हिज हेल्थ, कि अब वो हेल्थ उनकी डेटोरिएट हो रही। बहुत लोग कहते हैं बाहर निकलते भी नहीं है, लोगों को मिलते भी नहीं हैं। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला चुनाव शायद लड़ पाएं, नहीं लड़ पाएं। आपके हिसाब से, बिकॉज आई एम श्योर यू नो ऑल ऑफ यू आर टॉकिंग एंड कनेक्टेड, आपके हिसाब से क्या हालत है उनकी हेल्थ वाइज? एंड आखिरी कब बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी लगभग, आई थिंक इट्स व्हाट 15-20 डेज बैक। आई मेट हिम इन पटना। एंड होता क्या है ना, जब किसी को कुछ मिलता नहीं है ना, तो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है। और विपक्ष ना, विच आई डोंट लाइक इन पॉलिटिक्स, आप सकारात्मक की बजाय आप नकारात्मक राजनीति करते हैं। आप अपनी लकीर को इतना बड़ा कीजिए ना, पर वो अपनी लकीर को बड़ा करने की बजाय दूसरे की लकीर को काटने मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। जो लोकसभा में भी किया, कभी आरक्षण को लेकर झूठ फैलाना, कभी संविधान को लेकर झूठ फैलाना। अब बिहार में और कुछ मिल नहीं रहा तो मेरे मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके का भ्रम फैलाना। मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनके नेतृत्व में ना सिर्फ हमारा गठबंधन बल्कि पूरा बिहार मजबूती से हम लोग अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और इस बात में कहीं कोई संदेह, कोई शंका नहीं है कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग, उनके लीडरशिप में लड़ा जाएगा। यू श्योर अबाउट दैट? वेरी श्योर। ओके, फाइनली चिराग, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट दुखद घटना हुई है, ह्यूज ट्रेजेडी जो अभी बिहार में हुई है। 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरा सवाल ये है कि पिछले 9 सालों में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे हैं इन सारे समय में। ये 28वीं बार है, 28th टाइम कि ऐसी ट्रेजेडी हो रही है, बार बार हर बार हो रही है, रुक नहीं रही है। क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? यहाँ तो शराबबंदी है, तब भी ये पॉइजनस शराब की तस्करी हो रही है, वहाँ पर पीपल आर डाइंग, नथिंग इज बीइंग डन। आप किसी पर आप सब शोक जताते हैं, मगर शोक जताने से क्या वो लोग वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये जवाबदेही बनती है, ये जवाबदेही सरकार की ही बनती है। ये फैसला सरकार के द्वारा ही लिया गया था। एंड एवरीबडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स, भले वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, भले वो राज्य की सरकार हो, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कलेक्टिवली टू मेक श्योर कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। भविष्य आप कह रहे हैं चिराग, 28 टाइम्स में क्या भविष्य हम बात कर रहे हैं? 9 साल। आई डू अंडरस्टैंड, बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्टेट विच इज एज लार्ज एज हैविंग 13 करोड़ ऑफ अस, वहां पे मैं मानता हूं ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे मुख्यमंत्री ने भी इस बार इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की है। इस बार अरेस्ट हुए हैं जो मुख्य इसका पर्सन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस, ही इज बीन अरेस्टेड। एंड रेगुलर छापेमारी वहां पे चल रही है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ना तो ऐसी चीजों को का इंपोर्ट हो, इस तरीके की पदार्थों का, और ना ही उसके निर्माण कार्य में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है आपके हिसाब से? आप बताएं। मैंने कहा सबकी जवाबदेही बनती है, पूरी सरकार की जवाबदेही बनती है। Right. All right, Chirag, thank you for your time. Thank you so much. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.